जिसका नाम है इनडिफरेंस पॉइंट। मतलब जहां पे हम डिफरेंट ना हो, इनडिफरेंट हो जाए, हमारी सोच एक जैसी हो। मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने अभी भी नई नई सीए की, सीए करने के बाद आपने सोचा कि हम ऑफिस खोलें। ऑफिस खोले तो खोले कहां पे, यही समझ में नहीं आ रहा। पहला ऑप्शन आपने सोचा से लक्ष्मी नगर पे ऑफिस खोलते हैं, सेकंड ऑप्शन आपने सोचा सीपी पे ऑफिस खोलते हैं। लक्ष्मी नगर पे अगर आप ऑफिस खोलते हैं तो आपका रेंट लगता है लेटर से 80,000, लेकिन यहां पे ना वेरिएबल कॉस्ट कम है, पास में वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, 1100 की वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। यहां से जो सिविक सेंटर है दूर पड़ता है। लेकिन अगर आप यही ऑफिस सीपी पे खोलते हैं तो 1 लाख का रेंट जरूर लगता है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी रेट ज्यादा है, लेकिन वहां पे कॉस्ट, आपकी वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि सिविक सेंटर उससे बहुत पास पड़ता है, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया। मैंने कहा मान लीजिए आपने नया वेयर हाउस खोला है, अब सोच रहे हैं दिल्ली में अगर वेयर हाउस खोलेंगे तो यहां से सामान मंगाने की वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, लेकिन इसका रेंट बढ़ जाएगा। अगर हम यहां से 50 किलोमीटर सबअर्ब्स में चले जाते हैं दूर और वहां पे खोलते हैं, वहां पे क्या होगा, मेरी रेंट की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट, लेकिन मेरी वेरिएबल कॉस्ट, वहां से यहां गुड्स मंगवाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। नेचुरल सी बात है। तो आपने कहा कि सर देखो, मेरे को एक क्लाइंट पे अगर मैं लक्ष्मी नगर में खोलता हूं तो 400 रुपये बचते हैं, लेकिन अगर मैं सीपी में खोलता हूं तो कितने रुपए बच रहे हैं, 1000। अब मैं कंफ्यूज बैठा हूं, नए नए सीए किया है, अब करें तो करें क्या, कहां ऑफिस खोलें, सीपी या लक्ष्मी नगर। अब मैंने कहा देखो जरा ध्यान से देखना, अब शुरुआत है आपकी, आप एक पौधा हो, पेड़ नहीं हो, आप एक क्या हो, पौधा हो। आपने कहा कि सर उस समय मेरे को फायदा कहां हो रहा है, अरे सर फायदा क्या, दोनों में ही नुकसान हो रहा है, लेकिन कम नुकसान किस पे हो रहा है बताइए, लक्ष्मी नगर। आप फिक्स कॉस्ट इतनी बियर नहीं कर सकते, आप शुरुआत में है ना। लेकिन जब आपका धीरे 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 लेवल बढ़ना शुरू हुआ, आप 10 क्लाइंट के बजाय आप 33 क्लाइंट ला सकते हैं, लेटेस्ट से 33.33, लेटेस्ट से डेसिमल में भी आ सकता है क्लाइंट। तो अब आपका लेवल बढ़ना शुरू हुआ, अब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में क्या है, बराबर है या नहीं। आपने कहा ठीक है, और इसके बाद क्या है, आपने कहा कि सर लास्ट सिचुएशन देखिए, अब आप और बड़े हो गए। अब आप कितने बड़े हो गए, आपने कहा कि सर मैं लेवल मेरा अब बढ़ गया और 50 क्लाइंट्स आने लग गए, अब मैं सीपी शिफ्ट कर जाना चाहिए। लेकिन सर लॉस तो अभी भी है, हाँ लॉस अभी भी है, लेकिन मान लो ये 50 की जगह 500 हो जाए, अब आप फायदे में लक्ष्मी नगर में नहीं रहेंगे, अब आप फायदे में कहां होंगे, सीपी। क्यों, क्योंकि आपकी जो फिक्स कॉस्ट थी उसको रिकवर कर सकते हैं आसानी से, ज्यादा फिक्स कॉस्ट को अब आप रिकवर कर सकते हैं। आपको डिफिकल्टी नहीं होनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में। क्यों नहीं होनी, आपने कहा कि सर बड़ा आसान है, क्योंकि अब मेरे को कंट्रीब्यूशन तो या देखो 600 रुपए का फायदा हो, बड़ा सीधी बात है, 600 रुपए का क्लियर कट फायदा है नहीं। मेरे पास क्लाइंट बढ़ते जा रहे हैं, मैं इधर शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं क्यों रुकूंगा उधर। बात क्लियर हुई। आपने कहा ठीक बात है सर, आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे हम सीए करें उसके बाद हमें क्या ऑप्शन, क्या कब चूज करना चाहिए, जब तक देखो अभी इनडिफरेंस पॉइंट का मीनिंग नहीं समझाया, अभी समझाऊंगा। जब आप शुरुआत में हो तो आप कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे बताइए जल्दी, जहां पे आपकी फिक्स कॉस्ट कहां क्या होगी, कम होगी। आप शुरुआत में बिजनेस करने बैठेंगे, वहां उस ऑप्शन को चूज करेंगे जहां पे फिक्स कॉस्ट कम होगी आपके पास, क्योंकि नेचुरल सी बात है ना। अब धीरे 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 आपके पास काम बढ़ना शुरू होगा, एक लेवल आएगा, लेवल का नाम नहीं जानते बस लेवल बोल रहा हूं, एक लेवल आएगा जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बराबर होगी, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी बराबर होगा, चाहे वो आप लक्ष्मी नगर खोलो ऑफिस या आप सीपी खोलो। समझ में आया या नहीं आया, यहां पे लॉस बराबर है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। मैंने कहा ब्रेक इवन नहीं है, ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है, तो दोनों में लॉस आ रहा है। मैंने कहा ऐसी सिचुएशन है जहां पे दोनों जगह आप खोलने के लिए इनडिफरेंट हो, क्योंकि इनडिफरेंट क्यों, डिफरेंट नहीं हो, इनडिफरेंट मतलब जहां डिफरेंट नहीं हो, आपके थॉट प्रोसेस सेम है। आप कह रहे हो मैं चाहे यहां खोल लूं चाहे वहां, अगर मैं इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं या इतने क्लाइंट्स मेरे पास आ सकते हैं 33.33 से डेसिमल इज पॉसिबल,
तो आप कहेंगे आइदर वे इज गुड फॉर अस, चाहे मैं सीपी खोल लूं ऑफिस, चाहे मैं लक्ष्मी नगर खोल लूं। क्यों? बिकॉज माई लॉस इज सेम इन दिस सिचुएशन, इट मे बी प्रॉफिटेबल सिचुएशन, इट मे बी लॉस सिचुएशन, इट मे बी नो प्रॉफिट नो सिचुएशन। एक्चुअली जो दो पैरामीटर जिसके बारे में सोच रहे हैं दोनों बराबर है, दैट्स व्हाई वी आर एट इंडिफरेंट। आपने कहा कि सर क्लाइंट्स अगर बढ़ जाएं उस लेवल से, तो दोनों सिचुएशंस को अगर कंपेयर करें तो प्रॉफिटेबिलिटी कहां बेटर होगी? आप कहेंगे जहां पे आप कहेंगे मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा होगा, या फिर कह लीजिए जहां पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम होगी, है नहीं भाई? माल तो उतने का ही बेच रहा हूं, सामान सस्ता है, इस चक्कर में आपने कहा अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो। सर एक बात बताओ, इंडिफरेंस पॉइंट का हल्का हल्का मीनिंग समझ में आना शुरू हो गया। आप ये कह रहे हैं सर कि देखिए जहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम होगी या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा होगा, हम उस ऑप्शन को कब चूज करते हैं? जब हम एक लेवल से ऊपर प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। लेकिन उस लेवल से जब नीचे कम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हम क्या कौन सा ऑप्शन को चूज करते हैं? जहां पे फिक्स कॉस्ट कम हो। अब कई लोग कहते हैं मेरे से कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे इस पॉइंट पे 400 की जगह, ये जो आपने लिया लक्ष्मी नगर पे 400 की जगह कंट्रीब्यूशन होता से 1100, तो क्या करते? मैंने कहा फिर क्वेश्चन और कंफ्यूजन वाला पॉइंट ही नहीं। क्यों सर? अरे एक जगह है जहां कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी ज्यादा है और फिक्स कॉस्ट भी कम है, तो मैं वहीं जाऊंगा। कंफ्यूजन कब आया? कंफ्यूजन आया जब दो चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। अगर दोनों चीज सेम डायरेक्शन में जाएंगी, कंफ्यूजन कहां है? देखो आपने कहा फिक्स कॉस्ट भी कम है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी ज्यादा है, तो मैं उसी ऑप्शन को चूज करूंगा। फिर तो कोई मेरे पास सेकंड ओपिनियन वाला चांस ही नहीं रहा। कंफ्यूजन आया अगर मेरी फिक्स कॉस्ट क्या है? कम है एक जगह पे, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी साथ में कम है ना? आपने कहा दूसरी जगह फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी ज्यादा है, तो मैंने कहा बड़ी सीधी सी बात है। क्या सीधी सी बात है? कि एक लेवल पे तो मैं बराबर हूंगा, उस लेवल से नीचे रहूंगा तो यार मेरी हालत खराब है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा उस लेवल को चूज करो जहां फिक्स कॉस्ट कम हो, क्योंकि अभी मेरी औकात नहीं है इस फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लायक। हां मैं बड़ा पौधा बन गया हूं तो मेरी औकात आ गई है अब उस फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लायक। आ गई कि नहीं आ गई? तो अब मैं तो कर सकता हूं, ऐसी कितनी भी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लूंगा। तो मैं कहूंगा अब करा लो मेरे से तुम इस पे। तो मैं ये कहूंगा एक लेवल देखना है मेरे को, कौन सा लेवल है जहां पे मैं इंडिफरेंट होता हूं, उससे मुझे पता चल जाएगा कि अगर इससे कम मैं यूनिट्स प्रोस्पेक्टिवली कम प्रोड्यूस कर सकता हूं आने वाले पीरियड में, तो मैं उस लेवल को चूज करूंगा जहां फिक्स कॉस्ट कम है। जहां अगर मैं उस लेवल से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं तो मैं क्या पता चलेगा कौन सा ऑप्शन को चूज करूंगा जहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या तो ज्यादा हो या फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम। माल तो उतने का बिकना है तो सेलिंग प्राइस हमारा सेम होता है। यहां तक समझ में आई बात? तो क्वेश्चन ये आया सर हाउ कम यू केम टू नो अबाउट दिस वैल्यू 33.33 ऑन योर ओन? आपके दिमाग में आई कैसे ये वैल्यू 33.33? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। आप एक बात सोचो, दो तरीके हैं। पहले तरीके से आप ये सोचिए, यहां पे फिक्स कॉस्ट कितने रुपए ज्यादा है? 20,000, और कंट्रीब्यूशन कितने रुपए ज्यादा है? समझ में आया? 600। तो मैंने कहा देखो बड़ी सीधी सी बात है, 20,000 रिकवर करने हैं 600 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। कितने यूनिट्स पे हो जाएंगे? तो आपने कहा 20,000 डिवाइड बाय 633.33। या फिर कई लोगों को बात समझ में नहीं आती कि सर ये क्या बोल गए कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा फिर से सुन लो, 20,000 एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट है। कितनी एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट है? 20,000। कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है? 600। अब आपने कहा कितने यूनिट्स बनाऊं कि हर यूनिट पे 600 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, कितने यूनिट बनाऊं कि ये 20,000 रिकवर कर जाऊं? तो 600 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20,000। एक्स इज इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाय 600 विच इज 33.33। समझ में आया? आपने कहा कि सर इसको दूसरे तरीके से बताइए, मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। मैंने कहा एक और तरीका सुनो, एक मिनट। आपने कहा कि सर देखो अगर लक्ष्मी नगर पे करता हूं तो आपको पता है एक यूनिट पे कितने रुपए कंट्रीब्यूशन है? 400x, और यहां पे फिक्स कॉस्ट कितनी है? 80,000, और मेरा यहां पे सीपी में कितना है? 1000x, और यहां फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1 लाख।
मैं चाहता हूं एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैं बराबर हूं, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बराबर हो, कोई टेंशन ना हो कि इस पे जाऊं या उस पे, तो आपने कहा बराबर कर दो, इक्वल कर दो। इंडिफरेंट का मतलब क्या है? इक्वल कर दो। इंडिफरेंट को दूसरी तरीके से क्या कह सकते हैं? इक्वल। तो आपने कहा कि सर इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको सिंपल सी बात है, एक साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 लाख माइनस 80,000, अगर थोड़ी मैथ आती होगी तो समझ में आ गया होगा, और इस साइड हो गया 1000 माइनस 400x। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या कहलाया? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट। देखो अब इसका फॉर्मूला बनने लग गया, डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट, और ये हो गया डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो सकता है ना। अगर सेलिंग प्राइस सेम, अगर सेलिंग प्राइस अलग हो तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, है ना। अगर सेलिंग प्राइस अलग अलग है दोनों सिचुएशन में तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। अगर सेलिंग प्राइस सेम है तभी वेरिएबल कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे, पहले ये बात नहीं बोली थी, अब इसलिए बोल रहा हूं ताकि अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है ना समझने का। तो आपने कहा कि सर बड़ा सिंपल है, इसके बाद क्या बन गया? आपने कहा सर 1 लाख माइनस 80,000 ओवर 1000 माइनस 400 इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू 33.33। मैंने मेंटली ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया था ताकि आपको आसान हो जाए। तो सर इससे तो फॉर्मूला बन गया। मैंने कहा क्या फॉर्मूला बन गया? आपने कहा सर डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट ओवर डिफरेंस इन या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, है ना। ये किसका फॉर्मूला बन गया? इसको बोलते हैं हम इनडिफरेंस पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस पॉइंट। जल्दी बोलिए, किसको समझ में नहीं आया? इसको बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। आ गया? जल्दी बताओ, मेरे को एक टेस्ट लेता हूं। अगर इनडिफरेंस पॉइंट से कम यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो किस ऑप्शन पे जाएंगे? जहां पे फिक्स कॉस्ट कम होगी। और इनडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं तो कहां जाएंगे? जहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा हो या फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम। और इंडिफरेंस पॉइंट पे किस पे जाएंगे? इस पे भी चले जाओ तभी तो इंडिफरेंट है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था, इसी पे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो फॉर्मूला यही बना दिया, बस अब आगे फॉर्मूला लगाते जाएंगे। कई लोग उसको चेंज इन फिक्स कॉस्ट लिख देते हैं, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट की जगह एक ही बात है। ठीक है, इसके ऊपर एक नोट लिखते हैं। Indifference point is the point at which both options available are equally good और इक्वली बैड। या तो दोनों इक्वली गुड होंगे या दोनों क्या होंगे? इक्वली बैड होंगे। अगर डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आ जाए इसमें कि डिसीजन लेना है, जो कि अब आता है पेपर में, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? आप लेंगे बिलो इंडिफरेंस पॉइंट product having lower fixed cost shall be chosen
एंड अबव डिफरेंस पॉइंट के केस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट हैविंग हायर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर लोअर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट में इफ सेलिंग प्राइस इज सेम, if selling price is same shall be chosen जल्दी से अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले बताइए कोई डाउट? ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन 38 पढ़िए, पेज 14-21। एक बार आप पढ़िए फिर मैं पढ़वाऊं। पढ़ लिया? अब मैं पढ़वाता हूं। कहता है कंपनी ऑपरेट्स इट्स प्लांट ऑन अ सिंगल शिफ्ट बेसिस, मतलब वो तो मल्टीपल शिफ्ट भी सकती है दिन में, लेकिन एक ही दिन में एक ही शिफ्ट लगती है, काम खत्म। इट कैन प्रोड्यूस अप टू 8000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर मंथ विदाउट ओवर टाइम। आपने सोचा कोई ओवर टाइम नहीं करेंगे, 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ये मेरी कैपेसिटी थी। द फिक्स कॉस्ट ऑन सिंगल शिफ्ट बेसिस ऑफ ऑपरेशन अमाउंट टू ₹30,000 पर मंथ। फिक्स कॉस्ट जो है सिंगल शिफ्ट बेसिस पे वो कितनी है? 30,000 रुपए पर मंथ की फिक्स कॉस्ट है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो आ रही है मेरी 10 रुपए आ रही है। यहां तक क्लियर हो गया? फिक्स कॉस्ट क्लियर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्लियर है, 10 रुपए। अब क्या हुआ, हमने सोचा कुछ ओवर टाइम वगैरह के बारे में, सेकेंड शिफ्ट वगैरह के बारे में। कहता है आउटपुट कैन बी इंक्रीज अप टू 15,000, मतलब 8,000 प्लस 7,000। 8,000 नॉर्मल शिफ्ट, 7,000 ओवर टाइम पर मंथ बाय वर्किंग ओवर टाइम। दिस एंटेल नो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट, नो इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, जो 30,000 थी वही रहेगी, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ड्यूरिंग ओवर टाइम विल बी 12 in excess of 8,000 units up to the capacity of 15,000 units। जो ओवर टाइम की है ना यूनिट्स, मतलब इन 7,000 यूनिट्स की बात कर, इस पे वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए ना लग के 12 रुपए लगेगी।
ठीक है, एक और ऑप्शन था मेरे पास कैपेसिटी बढ़ाने में, ज्यादा प्रोड्यूस करने में। जो कंप्यूटर है जैसे मेरे यहाँ दिन में स्टाफ काम करता है, मैंने सोचा नाइट स्टाफ ही लगा लो, कंप्यूटर तो वही लगेंगे, है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर सेकंड शिफ्ट में वर्क करना शुरू कर दूं, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सेकंड शिफ्ट इज 8000 यूनिट्स पर मंथ। एक और बार 8000 बना पाऊंगा, पहले 8 फिर 8। द वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेकंड शिफ्ट ऑपरेशन इज 10.5। अब मैं आपसे कहूं रात में काम करो, आप कहोगे ज्यादा पैसे दोगे तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। क्यों करूं रात में काम, नहीं तो एक्स्ट्रा, है ना। तो आप ये जितने भी आप देखो गुड़गांव, हैदराबाद, ये सब में अगर नाइट शिफ्ट होती है तो महंगे चार्ज करते हैं, फीस पैसे ज्यादा लगते हैं। तो आपने कहा वेरिएबल कॉस्ट 10 की जगह 10.5 लग जाएगी, और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व इन सेकंड शिफ्ट इज 6000 पर मंथ। आपने कहा से मेरे को वुमेन सेफ्टी वगैरह के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ गया, जिसकी वजह से फिक्स कॉस्ट मेरी बढ़ गई, कितनी, 6000 रुपए से मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। डे में तो मेरे को कोई ऐसी चिंता नहीं। आपने कहा इफ द कंपनीज डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज 10,000 यूनिट्स, अगर कंपनी की डिमांड जो है वो आने वाले पीरियड में 10,000 यूनिट्स की है, शुड दी कंपनी वर्क ओवर टाइम और सेकेंड शिफ्ट। आपके सामने एक क्वेश्चन आया, अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मुझे ओवर टाइम में काम करना चाहिए या सेकेंड शिफ्ट। समझ में आया पहला क्वेश्चन, चलो देखते हैं। लिखिए, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ एडिशनल 2000 यूनिट्स। मैंने एडिशनल 2000 यूनिट्स क्यों किया, देखो पहले 8000 यूनिट की तो सेम ही कॉस्ट है। अब कई लोग कहते हैं नहीं सर मेरे को तो 10,000 पे ओवर टाइम में भी निकालना है, 10,000 पे उस पे भी निकालना है, अगर निकाल लो। या सिर्फ ये देख लो 2000 ओवर टाइम में बनाने की क्या कॉस्ट है, 2000 सेकंड शिफ्ट में बनाने की क्या कॉस्ट है, क्या सोचे, है ना। 2000 यूनिट्स अंडर different options, that is over and above 8,000 units in second shift, in second shift। यहां लिखिए ओवर टाइम, सेकेंड शिफ्ट। मैं सिर्फ 2000 की निकाल रहा हूं, आपका मन हो तो 10,000 की टोटल भी निकाल सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। तो देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा सेकेंड शिफ्ट में वेरिएबल कॉस्ट 10.5 की है और ओवर टाइम में 12 की। ये हो गया 24,000 और ये हो गया 21,000। साथ में फिक्स कॉस्ट लगेगी, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट सिर्फ कब लग रही है, वो लग रही है सिर्फ सेकेंड शिफ्ट में एडिशनल फिक्स कॉस्ट। तो देखिए ये आया टोटल खर्चा 24 और ये आया 27। आप क्या एडवाइस करेंगे, it is advisable to produce additional 2,000 units in overtime instead of सेकेंड शिफ्ट। अब जैसे ही मैं ये करता हूं ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि सर एक चीज मुझे बताओ, आप इसमें पहले इंडिफरेंस पॉइंट भी तो निकाल सकते थे।
मैंने कहा निकाल सकते थे, उसके बारे में लिखेंगे, लेकिन पहले यहां लिख लो ऑल्टरनेटिवली कैलकुलेट कॉस्ट ऑन 10,000 यूनिट्स अंडर बोथ ऑप्शंस, अंडर बोथ ऑप्शंस। ठीक है। अब कईयों के जिसके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि आना बहुत जेन्युइन है क्वेश्चन, क्या कि सर आप पहले इंडिफरेंस पॉइंट निकाल लेते और फिर सोचते, आपने तो अभी तक इंडिफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट सिखाया, यहां तो आपने डायरेक्टली कॉस्ट निकाल दी, उससे क्यों नहीं सोचा? मैंने कहा उससे भी सोचना सीख लेते हैं। उससे कैसे सीखेंगे, देखिए आपसे क्या कहता है। सेकेंड पॉइंट, एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट विल द कंपनी कंसीडर वर्किंग सेकेंड शिफ्ट इंस्टेड ऑफ वर्किंग ओवर टाइम? किस लेवल ऑफ आउटपुट पे कंपनी ये सोचेगी कि क्यों ना मैं सेकेंड शिफ्ट में काम करूं, ना कि ओवर टाइम? स्टेट द रेंज ऑफ आउटपुट ऑफ ओवर टाइम वर्किंग एंड सेकेंड शिफ्ट वर्किंग। किस लेवल ऑफ आउटपुट पे वो ओवर टाइम करना चाहेगी और किस लेवल ऑफ आउटपुट पे वो सेकेंड शिफ्ट? तो देखो बहुत सिंपल है, मैं ये सोचूंगा, यहां पे देखिए चेंज इन फिक्स कॉस्ट कितनी है, 6,000, और वेरिएबल कॉस्ट में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1.5 का, है या नहीं? तो 6,000 डिवाइड बाय 1.5 कितना होता है, 4,000। मेरा जितना कैलकुलेशन सही है? आपने कहा 4,000 यूनिट्स, 8,000 के ऊपर अगर 4,000 प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब टोटल 12,000, टोटल 12 हुआ ना। तो आप कहेंगे कि सर देखो, अगर 12 से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरा 12 से कम प्रोड्यूस कर सकते हैं, 12 पे तो हम दोनों, हमें इनडिफरेंट, चाहे इस पे जाओ चाहे इस पे जाओ, इनडिफरेंट है, दोनों पे सेम ही कॉस्ट आ रही है, चेक करके देख लो 12,000 के लिए। लेकिन अगर 12 से कम पे जाते हैं तो किस ऑप्शन पे जाना था, जहां फिक्स कॉस्ट कम हो? याद करो, इंडिफरेंस यूनिट से कम लेवल वाला कौन सा ऑप्शन होता था, जहां पे फिक्स कॉस्ट कम है। और अगर इंडिफरेंस से ज्यादा जाते हैं तो उसमें जाएंगे जहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा। तो आपने कहा कि सर इस सिचुएशन में जरा एक बार करके दिखाइए, फिर फर्स्ट पार्ट पे दोबारा आइएगा, समझाइएगा। मैंने कहा देखिए, लेट टोटल यूनिट्स over and above 8,000 units be X units. Therefore, at indifference point, आपने कहा देखिए ओवर टाइम में मेरी क्या कॉस्ट आएगी और सेकंड शिफ्ट पे मेरी क्या कॉस्ट आएगी। यहां आएगी 12x और यहां आएगी 6,000 प्लस 10.5x, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तभी तो इंडिफरेंस होगा। तो आपने कहा कि सर ये हो गया सॉल्व करने पे 4,000 यूनिट्स। कई लोग कहते हैं सर आपने फिर से एक्स से कर दिया, हम तो फॉर्मूला लगाना चाह रहे थे। फॉर्मूला से कर दो, आंसर तो वही आना है, मैं फॉर्मूला से कर देता हूं, ये लीजिए, ऑल्टरनेटिवली। देखो मेरा काम है सब तरीके से सिखाना। आपने कहा इसका फॉर्मूला क्या था, indifference point is equal to difference in fixed cost over difference in variable cost per unit। मतलब
6000 माइनस निल ओवर 12 माइनस 10.5, 4000 यूनिट्स। कितना आ गया? 4000 यूनिट्स। अब अगर मेरे से रेंज बनाने को कहा जाए तो मैं कहूंगा देखो, रेंज यूनिट्स की किस तरीके से होगी देखिए, और कौन सा मेथड फॉलो किया जाएगा, ओवर टाइम या सेकेंड शिफ्ट। आपने कहा कि सर देखो 8001, 8000 तक तो है ही, वो तो नॉर्मल कैपेसिटी थी। 8001 से अगर 11999 की बात करें, दूसरा लेवल क्या होगा 12000, और तीसरा होगा 12001 से मैक्सिमम 8000 बन सकते हैं, और सेकंड शिफ्ट में तो 16000। समझ में आया या नहीं आया? अनलिमिटेड मत लिख देना उसको, एंड अबव मत लिख देना, क्योंकि मैक्सिमम लेवल तो 16000 तक पहुंचा ना। तो आपने कहा यहां पे फिक्स कॉस्ट किसमें कम थी? ओवर टाइम में फिक्स कॉस्ट कम थी, पक्का। तो आपने कहा ओवर टाइम में सर फिक्स कॉस्ट कम है, तो ये मैंने लिखा ओवर टाइम। यहां लिखा एनी मेथड मे बी एडॉप्टेड। पहला लिखा ओवर टाइम, दूसरे में लिखा एनी मेथड में बी अडॉप्टेड, और तीसरा सेकेंड शिफ्ट। थर्ड लिखा सेकेंड शिफ्ट, मतलब जब ओवर टाइम, मतलब जब इनडिफरेंस से ऊपर जाते हैं तो उस ऑप्शन को चूज करते हैं जहां वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो, या 10.5 थी, या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा हो। क्योंकि सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस सेम होगा दोनों जगह, तो जहां वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम होगी वहां कंट्रीब्यूशन अपने आप ज्यादा हो जाएगा। तो आपने कहा कि सर ये भी बात समझ में आ गई। अब एक बात सोचो, फर्स्ट पार्ट के हिसाब से कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, किस रेंज में आया? आ गया इस रेंज में। तो आपका सीधा आंसर फर्स्ट पार्ट के हिसाब से कितना बनना चाहिए था, कि मेरे को क्या करना चाहिए था, ओवर टाइम में प्रोड्यूस करना चाहिए था, वही आपने लिखा है देखो फर्स्ट पार्ट। समझ में आया या नहीं आया? इसके बाद आ गए आप थर्ड पार्ट पे। आ जाओ। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ, एक महीने में क्या हुआ? द कंपनी प्रिडिक्टेड इज डिमांड टू बी 14,000 यूनिट्स। आपने सोचा मेरी आने वाले पीरियड में, इस महीने में तो 14,000 यूनिट्स में प्रोड्यूस करके बेचूंगा। एंड वर्क सेकेंड शिफ्ट। 14,000 किस रेंज में आ रहा था? इसमें आ रहा था। तो आपने चूज क्या कर लिया अपने आप? सेकेंड शिफ्ट आपने चूज कर लिया। कुछ गलत तो नहीं किया, सही किया, और आप प्रोड्यूस करने बैठ गए। एट द एंड ऑफ मंथ इट वॉज डिस्कवर्ड दैट कंपनीज डिमांड वॉज ओनली 11,000 यूनिट्स। कंपनी की सेल्स कितनी हुई? प्रोड्यूस करके कितना बेचा आपने? सिर्फ 11,000। महीने के एंड में पता चला अरे गड़बड़ कर दी। क्यों 11,000? 11,000 के लिए तो हमें ओवर टाइम करना चाहिए था रेंज के हिसाब से। हमने गलती क्या कर दी? सेकेंड शिफ्ट। कहता है एंड कंपनी अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस 11,000 यूनिट। सही है नहीं? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रिडिक्शन एरर। अब इसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ होगा। नुकसान क्यों? बिकॉज वी फॉलोड सेकेंड शिफ्ट रेदर देन ओवर टाइम। मेरा कुछ नुकसान हुआ होगा, उस नुकसान को यहां पे क्या कह रहे हैं? प्रिडिक्शन की एरर की कॉस्ट। प्रिडिक्शन की गलती थी, उसकी कॉस्ट। समझ में आया या नहीं आया? कॉस्ट ऑफ प्रिडिक्शन एरर क्या हुआ? तो आपने कहा चलिए देखते हैं, लिखिए फॉर एस्टिमेटेड डिमांड ऑफ 14,000 units, company has followed second shift operations. So, ठीक है, लिखिए for actual production of 11,000 units,
जो 11,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की उस पे क्या हुआ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल 3,000 यूनिट्स यूजिंग ओवर टाइम कितना हो गया, 3,000 एट द रेट 12 इज इक्वल टू रुपीज 36,000। हुआ या नहीं हुआ? आपकी अगर आप ओवर टाइम करते तो आपकी कितनी कॉस्ट आती, ये आती, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने किया क्या, आपने गलती से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल 3,000 यूनिट्स इन सेकेंड शिफ्ट, आपने गलती से सेकेंड शिफ्ट लगा दी। ये हो गया, देखिए क्या खर्चा आया, देखिए 6,000, एक तो ये फिक्स कॉस्ट लगी, फिक्स कॉस्ट कितनी लगी 6,000 प्लस इन 3,000 यूनिट्स पे रेट 10.5 के हिसाब से है, नहीं बॉड मास लगाइए। आपने कहा कि सर कितना आ रहा है, कह रहे हैं रुपीज 37,500, हमें लगाना तो चाहिए था ओवर टाइम, लगा दिया क्या सेकेंड शिफ्ट, मतलब 1,500 रुपीज का मैंने क्या कर दिया, नुकसान कर दिया। उसको मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ प्रिडिक्शन एरर, इसे मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ समझ में आया, पक्का, पक्का वाला पक्का या कच्चा वाला पक्का, पक्का वाला क्वेश्चन करके दिखाओगे।